प्यारे भाइयों बहनों, सादर सब प्रेम नमस्ते। और सब कैसे हैं? तो बीच में एक वीक का गैप हो गया, तो कोई बात नहीं। हमने इससे पहले क्या जाना था, याद होगा ना आपको? तो जाना था हमने प्रमाणों को। बिल्कुल ठीक बात। 8 हमने प्रमाण जाने थे। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतीय, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। अब महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, तो थोड़ा सा पहले ऊपर से पढ़ लेते हैं। ये 8 प्रमाण, इनमें से जो शब्द में ऐतिह्य और अनुमान में अर्थापत्ति, संभव और अभाव की गणना करें तो 4 प्रमाण रह जाते हैं। इन 5 प्रकार की परीक्षाओं से मनुष्य सत्य असत्य का निश्चय कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये बता दिया कि इस प्रकार से सत्य और असत्य का निश्चय कर लेता है। ये प्रमाण सहायक होते हैं, क्योंकि कोई भी बात अगर प्रामाणिक कही जाती है तो हर कोई मानने तैयार रहता है। बिना प्रमाण के कोई भी बात को नहीं मानता। तो अब आगे क्या कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, तो आइए हम सर्वप्रथम एक मंत्र पढ़ लेते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रमाणों के लिए हमने न्याय दर्शन के आधार पर प्रमाण जाने। अब हम ये धर्म को जानने के लिए कि व्यक्ति मोक्ष को कैसे प्राप्त होता है, तो इसको महर्षि आनंद सरस्वती वैशेषिक दर्शन के अध्याय 1 आहनिक 1 के सूत्रचार को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। तो वैशेषिक दर्शन धर्म के बारे में क्या कहता है कि मोक्ष को कौन प्राप्त होता है, तो कहा धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानां पदार्थानां साधर्म्य वैदर्भ्यां तत्व ज्ञानान्भी निश्रेयसम। तत्व ज्ञानानि निश्रेयसम। तो किन किन कौन से वो पदार्थ हैं, तो कहा वे 6 पदार्थ होते हैं। तो जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर साधर्म्य अर्थात जो तुल्य धर्म, जैसा पृथ्वी जड़ और जल भी जड़, ये वैधर्म्य अर्थात पृथ्वी कठोर और जल भी कोमल, इस प्रकार से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान अर्थात स्वरूप ज्ञान से निःश्रेयस अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। तो यहाँ ये बताया वैशेषिक दर्शन के द्वारा कि किस प्रकार से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। तो कहा कि जब वो धर्म का यथायोग्य अनुष्ठान करके पवित्र होता है, और वो जब ये जान लेता है कि जैसे 2 चीज़ ली, यहाँ पर पृथ्वी लिया और जल लिया, इन 2 के उदाहरण से बता रहे हैं कि महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन के भीतर इसको लिखा है, इस सूत्र को। तो ये सूत्र जो है वो क्या कह रहा है, ये सूत्र के भीतर आया है कि जो धर्म का यथायोग्य अनुष्ठान होकर के जब व्यक्ति क्या करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, तो कैसे प्राप्त करता है, तो पहले तो वस्तुओं का वो यथार्थ ज्ञान करता है ना। तो कौन सी वस्तु कैसी है, उसका कौन सा द्रव्य है, वो क्या उसका गुण है, क्या उसका कर्म है, कार्य है, सामान्य है या विशेष है या समवाय है। तो इस प्रकार से ये 6 बातें आई इसके भीतर। तो ये 6 बातों को बताने का, खोलने का ही तो शास्त्र है। तो अब यहाँ पर बताया कि कौन कौन से चीज़ें, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, इन 6 पदार्थों का जब तत्व ज्ञान हो जाता है, अर्थात इनका स्वरूप ज्ञान हो जाता है, अर्थात इनका सत्य सत्य यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तो निश्रेयस अर्थात मोक्ष को वो प्राप्त होता है। तो पहले वैशेषिक दर्शन के भीतर जो पहला सूत्र शुरू होता है वो होता ही धर्म की व्याख्या का है। महर्षि कणाद वहाँ कहते हैं कि अथातो धर्म व्याख्या श्यामः, इस प्रकार से वे धर्म की व्याख्या को कह रहे हैं। तो जो दूसरा सूत्र है वो क्या है, धर्म धर्म की व्याख्या, उसमें क्या है, धर्म किसको कहते हैं, तो कहते हैं वो यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म। अभ्युदय अर्थात तत्व ज्ञान, अर्थात जिससे प्रत्येक वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो।
ठीक है, और मुक्ति, ये दोनों जिससे प्राप्त प्राप्त होते हों उसको धर्म कहते हैं, है ना। धारणा इति धर्म, जो धारण किया जाता है। तो ये जो जितने गुण हैं उनका ज्ञान होगा जब हमको यथार्थ ज्ञान होगा वस्तुओं का, ठीक है। और फिर यथार्थ ज्ञान करके फिर हम उसको कर्म में भी लाएंगे, उसी तरीके से तो कर्म में लाएंगे जब ज्ञान होगा हमको, तब तो उनका सेवन करेंगे, सेवन करावेंगे। तो जब तक हमें जानकारी नहीं है तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक पूरी साइंस है। वैशेषिक दर्शन में पूरा विज्ञान भरा हुआ है ना। जितने भी हम आज देख रहे हैं ना कि ये सेब नीचे की ओर क्यों गिरता है पेड़ के ऊपर से, ये न्यूटन का सिद्धांत बता देते हैं। ये सब हम, ये तो आज की बात है, लेकिन हमारे ऋषि महर्षियों ने तो ये पहले ही सब शोध कर लिया था। तो वैशेषिक दर्शन में प्रत्येक तत्व का, जो अभी 6 पदार्थ बोले हैं आपके समक्ष, इनका वर्णन आएगा। द्रव्य क्या होता है, गुण क्या होता है, कर्म क्या होता है, सामान्य क्या होता है, विशेष क्या होता है, समवाय क्या होता है। इन 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान से निश्रेयस अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ये है। तो अब आगे क्या कहा देख लेते हैं कि ये द्रव्य क्या होते हैं। तो अब एक एक करके खोलेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती। तो वहीं वैशेषिक दर्शन के अध्याय 1 का अनेक का सूत्र 5 ले लिया है यहीं पे, सूत्र नंबर 5, है ना। तो इस 5वें सूत्र में क्या कहा गया है, चौथा तो अभी हमने पढ़ लिया, अब उसी के आधार पर ये 5वां भी सूत्र आ गया है। अब ये 5वें सूत्र में क्या कहा है तो इसको भी देख लेते हैं हम। तो पुस्तक खोल लीजिए आप अपनी। इसमें कहा है पृथ्वी आपः तेजः वायुः आकाशम, पृथिव्यापस्ते जो वायुराकाशम, कालो, कालः हो गया, दिक्, आत्मा हो गया, दिगात्मा, मन इति द्रव्याणि। तो पृथ्वी, आपः, तेजः, वायुः, आकाशम, कालः, दिक्, आत्मा, मन इति द्रव्याणि। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य होते हैं। तो अब ये द्रव्य को बता दिया कि 9 द्रव्य ये होते हैं। अब आगे देखेंगे कि द्रव्य कहते किसको हैं, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा हम आगे अगले वीडियो में ले लेंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे और उतना पोर्शन लेंगे तो आपको अच्छे से ये याद भी हो जाएगा और इसे अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो आज इतना हमने जाना कि हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। तो मोक्ष प्राप्त कैसे होता है, जब वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ऋषि कहते हैं जब इन 6 पदार्थों का तत्व ज्ञान कर लेते हैं। तो कौन कौन से 6 पदार्थ बोले, मैंने कई बार रिपीट कर लिया है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। अब एक एक करके बताएंगे द्रव्य क्या होता है, फिर बताएंगे गुण क्या होता है, कर्म क्या होता है, सामान्य क्या होता है, विशेष क्या होता है, समवाय क्या होता है। तो देखो आप वैशेषिक दर्शन पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। इसके साथ ही साथ अब महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी तो सारे दर्शन पढ़े हैं, तभी तो दर्शनों के प्रमाण ले लेकर के हमको बता रहे हैं कि इन पदार्थों को जानो, इनके गुण कर्म स्वभाव जानो, ये क्या क्या होते हैं, इनसे क्या क्या, किस तरह से इनको सेवन किया जाता है, क्या इनका धर्म है, क्या इनका स्वरूप है, क्या इनका गुण है, क्या इनकी क्रिया है ना, कौन सामान्य है इनमें हुआ तो कौन सी विशेष है। तो इस प्रकार से इनको हम समझेंगे अब आगे आगे चल करके। आज हमने जाने 9 द्रव्य कौन कौन से, याद कर लीजिए। देखो ऐसे इस तरह याद करिए, बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको। 5 तो ये स्थूलभूत हो गए, पृथ्वी, जल, तेज कहते हैं अग्नि को, वायु हो गई, हवा, आकाश, है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, ये 5 तत्व तो ये हो गए। एक हो गई काल, काल कहते हैं समय को, दिशा हो गई ये व्यवहार करने की, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरह से। आत्मा स्वयं हमारा, मैं जो बोल रहा हूँ मैं आत्मा, और मन, ठीक है, जो हमारा जड़ साधन है। ये 9 द्रव्यों का वर्णन बताया जाएगा आगे चल करके। इन ये जो 9 द्रव्य हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो अब इसको हम कल देख लेंगे कि किस चीज़ का क्या गुण होता है, फिर गुण को खोला जाएगा, कर्म को खोला जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके महर्षि दयानंद सरस्वती यहाँ पर प्रकरण लेकर आए हैं। जब आप वैशेषिक दर्शन पढ़ोगे ना तो वहाँ पर इनकी बहुत अच्छे से पूरी पूरी आपको व्याख्या पढ़ने को मिलेगी। तो अभी आज के लिए इतना ही, आप इनको याद करिए कि मोक्ष कैसे होता है, महर्षि कणाद ने क्या कहा है वैशेषिक दर्शन में, उसको महर्षि दयानंद सरस्वती किस प्रकार से बता रहे हैं, कौन कौन से वो पदार्थ होते हैं जिनके यथार्थ ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज हमने 9 पदार्थों को जाना है, उनके नाम भी आप लिखते जाएंगे तो आप भूलोगे नहीं कभी भी। पढ़ाई का सबसे अच्छा जो तरीका होता है, जो कुछ हमने पढ़ा है सुना है उसको साथ साथ लिख लो, लिखते के साथ ही
8-10 दिन बाद भी अगर आप चाहोगे ना, तो फिर दोबारा से आपको अलग से स्मृति नहीं उठानी पड़ेगी, फटाफट आप लिख पाओगे उसको। और याद इस तरह से करो कि 5 एक तरफ याद कर लो, 5 स्थूल भूत हैं, काल, दिशा हो गए, आत्मा और मन हो गए, बस इस तरह से याद कर लो आप इसमें से। तो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं 9 द्रव्य। फिर अब आगे जानेंगे, आगे का भाग। आप आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।